शुभ संध्या छात्रों, आप लोगों के समक्ष एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ एक नई वीडियो को लेकर। और इस वीडियो का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अनुसार की और की में अंतर, दोनों में क्या अंतर है, आज हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। प्रायः हम लोग जब वाक्य निर्माण करते हैं या फिर कोई लेख लिखते हैं, कोई निबंध लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो जब भी हम लिखते हैं उस क्रम में अक्सर हम लोग गलतियां करते हैं और यह गलतियां बहुत बड़ी गलती के रूप में मानी जाती है। यदि हम इसे समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे निरंतर, तो हम लोग समझ जाएंगे कि किस प्रकार से ये कौमे ह्रस्वई की और कौमे दीर्घई की का प्रयोग एक वाक्य में कर सकते हैं। किस प्रकार एक वाक्य में कौमे ह्रस्वई का की और कौमे दीर्घई का की का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि लोग इसे किस किस नाम से जानते हैं। पहले लोग इसे कुछ लोग इसे बोलते हैं कौमे छोटी ई की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, कौमे छोटी ई की मात्रा की और कौमे बड़ी ई की मात्रा की, तो इस नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कौमे ह्रस्वई, हर्ष का अर्थ भी छोटी ही होता है, छोटा होता है, तो कौमे ह्रस्व ई की मात्रा की और कौमे दीर्घ ई की मात्रा की, है ना। तो इन दोनों में अंतर क्या है, मुख्य रूप से क्या अंतर है, और जब हम लिखते हैं किस प्रकार से यह बड़ी गलती के रूप में मानी जाती है, इसे हम लोग ध्यान देंगे और सीखेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पूरी वीडियो देखिए ताकि इस विषय को आप आज समझ करके जाइए, ताकि आप अगली बार किसी भी प्रकार की कोई खत या फिर लेख, निबंध, प्रश्नोत्तर जहाँ भी करें उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी गलती ना करें। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि कौमे ह्रस्वई की, ये वाला जो की है इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, और व्याकरण की किस श्रेणी में इसे रखा गया है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो ये जो की है कौमे ह्रस्वई की, यह एक अव्यय है। यह क्या है, एक अव्यय है। अव्यय, अव्यय बोलिए, अविकारी शब्द बोलिए, इन दोनों में से आप कुछ भी बोलिए। अव्यय भी बोल सकते हैं इसे, अविकारी शब्द भी बोल सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अव्यय जो होता है वह अपना रूप कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता अव्यय अपना रूप, इसलिए इसे अविकारी बोलते हैं। अविकारी मतलब जो अपना रूप ना बदले, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन जिसमें ना हो, वह अविकारी शब्द या फिर अव्यय के नाम से जाना जाता है, जो कि ये वाला की है। ये कभी भी बदलता नहीं है। वाक्य में कोई भी वचन रहे, कोई भी काल रहे, कोई भी स्थिति रहे, यह नहीं बदलेगा, इसीलिए यह अव्यय है। अव्यय में भी यह किस प्रकार का अव्यय है,
यदि हम इस बात को समझना चाहते हैं तो हम लोग अगली वीडियो देखेंगे, लेकिन सबसे जो मुख्य विषय है, हम लोग सबसे जो मेन बिंदु है, मुख्य बिंदु है, उस पर आते हुए हम लोग आज के पाठ को समझेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके जो है हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, ज़्यादा मतलब डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग समझेंगे किस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है भाई, यह अव्यय है, अविकारी शब्द है। यहाँ तक स्पष्ट होगी ये बात। अब आगे आती है क में दीर्घ ई, यानी बड़ी ई की मात्रा जब लगती है तो यह क्या कहलाता है? व्याकरण की दृष्टि से इसका नाम क्या है? तो यह एक चिन्ह है। यह क्या है? एक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह है। यह संबंध कारक चिन्ह है। यह की जो है वह संबंध कारक चिन्ह है और यह अव्यय नहीं है। ये वाला की अव्यय नहीं है, इसके रूप बदलते रहते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार इसके रूप बदल जाएंगे। यदि कहीं पर स्त्रीलिंग है तो की, कहीं पुल्लिंग है तो का, कहीं बहुवचन है तो के। ठीक है, तो ये अव्यय नहीं है, ये संबंध कारक है। संबंध कारक का यह चिन्ह है कि हम लोगों ने याद किया होगा बचपन में, 5वीं 6ठी कक्षा में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उस समय हम लोगों ने याद किया होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, तो वही की है यह का के की, और फिर अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, तो वही की है यह संबंध कारक वाली की। अब देखो हम लोग इसे किस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग करेंगे और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम इसे पहचान सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ वाक्यों के माध्यम से मैं इसे आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कहां पर ये वाला की लगेगा, कहां पर यह वाला की लगेगा। तो हम लोग एक वाक्य लेते हैं, एक दो वाक्य लेते हैं और वाक्य के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। ये बहुत तरह की परीक्षा में भी हमें सहायता करेगी यह बातें। बहुत तरह की जो मेंस एग्ज़ाम्स होती हैं जेपीएससी की, तो उनमें भी जेपीएससी बीपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं मेंस की, तो उसमें भी यह हमें बहुत ही सहायता करेगी। जब भी हम लोग हिंदी पेपर लिखेंगे उसमें इस प्रकार की गलतियां हम लोग कभी नहीं करेंगे। तो हम लोग ध्यान दें, इस प्रकार से दोनों में जो है भिन्नता है। राम की गाय, यहां पर गाय स्त्रीलिंग शब्द है। ये वाला की जहां भी लगेगा आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द आना ही है। यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द है, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके पहले ये वाला की आएगा ही आएगा। अब जब दो वाक्यों को जोड़ने की बात आती है तब वहां पर अव्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहां पर हम लोगों ने की जो प्रयोग किया वह संबंध कारक चिन्ह के रूप में किया। राम और गाय, इन दोनों का संबंध है। राम की गाय है, यानी राम का संबंध गाय से है, तो संबंध जो है कारक का यहां पे प्रयोग हुआ की के रूप में। अब जो है हम लोग एक और वाक्य लेते हैं।
मोहन ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। यह अव्यय है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, ये की में परिवर्तन होगा क्योंकि यह अव्यय नहीं है और यह अव्यय है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यहाँ पर के भी होगा, के भी हो जाएगा। यहाँ पर यदि गाय की जगह पर विद्यालयों या फिर विद्यालय, चलो विद्यालय, तो यहाँ पर गाय की जगह पे यदि विद्यालय रहेगा तो यहाँ पे की नहीं होगा, की अपना रूप बदल लेगा और का के रूप में यहाँ पर आ जाएगा राम का विद्यालय। तो यह अव्यय नहीं है और यह क्या है, अव्यय है। यह रूप नहीं बदलेगा, यह रूप बदलेगा। ठीक है, तो एक तरीका हम लोगों ने सीखा कि इस की के बाद हमेशा क्या आता है, स्त्रीलिंग शब्द आता है, लेकिन इस की के बाद जरूरी नहीं है कि कोई स्त्रीलिंग शब्द आए, यह जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तय है कि इस की के बाद स्त्रीलिंग शब्द ही आएगा। जो भी शब्द स्त्रीलिंग रहेगा उसके पहले ये वाला जो है की का प्रयोग होगा, और इस वाले की का प्रयोग में किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द ही आएंगे। और यह दो वाक्य को जोड़ता है और यह बताता है कि कौन प्रधान उपवाक्य है और कौन आश्रित उपवाक्य है। इंग्लिश में आप लोग क्लॉज पढ़ते होंगे, तो वैसी ही बात है, दो वाक्य को जोड़ता है यह और बताता है कि कौन सा वाक्य जो है वह प्रधान उपवाक्य है और कौन सा वाक्य आश्रित उपवाक्य है। आश्रित मतलब जो किसी पर निर्भर है, जो किसी पर निर्भर है, निर्भर रहने वाला जो वाक्य होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, वह कल दिल्ली जाएगा। आप ही तय कीजिए इसमें कौन सा आश्रित उपवाक्य है और कौन सा प्रधान उपवाक्य है। बताइए, कौन बिना सहारा का रह सकता है और किसे सहारा की जरूरत है। तो मुझे लगता है यह इस वाक्य को किसी प्रकार के सहारा यानी कोई सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। वह कल दिल्ली जाएगा, यह वाक्य जो है स्वतंत्र है। लेकिन मोहन ने कहा, क्या कहा, यह किसी पर जो है निर्भर है, तो यह वाक्य क्या है, आश्रित उपवाक्य है। और जो शब्द इसे जोड़ता है वह कहलाता है कौम में हर्षईकार की। ये अव्यय जो है यह इन दोनों वाक्यों को जोड़ देता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग और भी बहुत सारे वाक्य ले सकते हैं, और भी बहुत सारे वाक्य लेंगे, और मैं आपको अभी 10 कम से कम 10 वाक्य दूंगा, और जब तक आप इसे समझ ना जाएं तब तक इस वीडियो को मैं
समाप्त करने वाला नहीं हूँ, एंड करने वाला नहीं हूँ, जब तक आप इसे समझ ना जाए। तो आगे हम और एक दो वाक्य लेते हैं और आप ही से जो है बनाएंगे और बेहतर ढंग से बनाएंगे, समझ कर बनाएंगे। तो पहला वाक्य हम लोग लेते हैं, मैं विद्यालय जा रहा था डैश पीछे से मोहन की गाय आ गई। अब बताइए यहाँ पे कौन कौन कहाँ पर किस प्रकार का की उपयोग होगा, प्रयोग होगा। तो देखिए, मैं विद्यालय जा रहा था, यहाँ पर पीछे कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है भाई, पीछे कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। यह क्या चीज है, आगे पीछे क्या है, यह क्रिया विशेषण है। तो यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर किसी प्रकार का ये वाली की लगने नहीं जा रहा। यहाँ पर हम क में ह्रस्व ई की मात्रा की इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक और काम कर रहा है, यह क्या कर रहा है, यह वाक्य को जोड़ भी रहा है। मैं विद्यालय जा रहा था कि, अब अगला वाक्य शुरू हो रहा है, देखो ध्यान से, मैं विद्यालय जा रहा था कि, अब अगला वाक्य शुरू हो रहा है पीछे से मोहन, यहाँ पर कौन सी की होगा, क में दीर्घई कार की, कि पीछे से मोहन की गाय आ गई। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझ गए कि कहां पर क में ह्रस्व ई की और क में दीर्घई की का प्रयोग होगा। और यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पे गाय फिर से जो है वो स्त्रीलिंग है, संज्ञा है। और हमेशा यह ध्यान दीजिएगा कि क में दीर्घई कार की के बाद संज्ञा शब्द ही आता है, यह ध्यान देने योग्य बात है। क में दीर्घई की के बाद संज्ञा शब्द ही आता है, कि इस की के बाद संज्ञा शब्द ही आता है और स्त्रीलिंग रूप में आता है। गाय संज्ञा शब्द है और स्त्रीलिंग रूप में आया है, यह शब्द स्त्रीलिंग रूप में है और संज्ञा है। यह शब्द संज्ञा नहीं है और ना ही स्त्रीलिंग है। और क्या है भाई, तो यह की दो वाक्यों को जोड़ रहा है, यह की दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है, संबंध दर्शा रहा है, कारक का काम कर रहा है, कारक का चिन्ह के रूप में है, कारक के चिन्ह के रूप में है। इसमें बदलाव हो सकता है, इसकी में की जगह पे का आ सकता है, यदि यहाँ पे बदलाव हो जाए, स्त्रीलिंग की जगह पे पुल्लिंग हो जाए तो इसमें बदलाव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पीछे की जगह आगे हो जाएगा तो यहाँ में बदलाव नहीं होगा, की का यही की रहेगा, क्योंकि यह अव्यय है, अविकारी शब्द है, इसलिए इसमें कोई कहीं बदलाव होने वाला नहीं है। आगे हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे एक और वाक्य हम लोगों ने लिया है, एक और उदाहरण लिया है। अक्सर मैं यह देखता हूँ कि दीपावली की शाम को लोग जुआ खेलते हैं।
अब देखो भाई यहाँ पर यह वाला की है, यह क्या कर रहा है, दो वाक्य को जोड़ रहा है, जोड़ा है कि नहीं जोड़ रहा है। अक्सर मैं यह देखता हूं दीपावली की शाम को लोग जुआ खेलते हैं। इसमें दो तरह का वाक्य है, एक आश्रित उपवाक्य है और एक प्रधान उपवाक्य है। अब तुम लोग जो है इस चीज को डिसाइड करो, निर्णय करो कौन सा आश्रित उपवाक्य है और कौन सा प्रधान उपवाक्य है। तो भाई जिसको सहारा की आवश्यकता होती है वो आश्रित होता है ना। तो यहाँ पर सहारा मांगने वाला कौन सा वाक्य है, किसे सहारा की आवश्यकता है, तो यहाँ पर इस वाक्य को सहारा चाहिए, यानी ये आश्रित उपवाक्य है। अक्सर मैं यह देखता हूं कि इसे सहारा चाहिए इस वाक्य को, अन्यथा कोई अर्थ यह नहीं देगा। अक्सर मैं यह देखता हूं, क्या देखते हैं भाई आप, जब तक हम आगे वाला यह वाक्य नहीं लिखेंगे तब तक कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा। इसीलिए इसे क्या कहेंगे, आश्रित उपवाक्य। और दीपावली की शाम को लोग जुआ खेलते हैं, यह वाक्य पूरा है, इसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यह क्या है, मुख्य उपवाक्य है। और इन दोनों को जो जोड़ता है और जोड़ने वाला जो है वो कौन है, वह है कौम हर्षई का की भाई साहब। ये क्या करता है, इन दोनों वाक्य को जोड़ देता है। और फिर क्या है, दीपावली की क्या है, शाम। शाम स्त्रीलिंग शब्द है, मैंने बोला था ना कि की के बाद संज्ञा शब्द ही आएगा और वह क्या आएगा, स्त्रीलिंग रूप में आएगा। इसके साथ शर्त है, यदि यहाँ पर पुल्लिंग आ गया तो यह अपना रूप बदल लेगा, क्योंकि यह संबंध कारक का चिन्ह है। यहाँ पुल्लिंग आएगा तो यहाँ पर का हो जाएगा, यहाँ पर संज्ञा शब्द की जगह पे कोई दूसरा शब्द रहेगा तो इसका प्रयोग नहीं होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं, अंतिम उदाहरण है यह, इसे हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ जाएंगे। जितनी बातें मैंने बताई है इससे आप लोग यदि ध्यान देंगे तो बातों को समझ जाएंगे और इस प्रकार की गलती आगे कभी नहीं करेंगे। चलो एक और वाक्य लेते हैं और आप भी लोग इसे पूरा कीजिएगा। आप प्रायः कहते रहते हैं, या फिर आप प्रायः कहते हैं डैश डैश विद्यालय डैश व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अब ध्यान देंगे हम लोग, आप प्रायः कहते हैं, यहां पर कौन सा की होगा भाई, आप प्रायः कहते हैं, कोई सेंस नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो यह क्या है, यह आश्रित उपवाक्य है। यहाँ पर कोई ऐसा चाहिए जो दो वाक्यों को जोड़े तो कौन सी की का प्रयोग होगा, तो वह होगा हमारे अव्यय साहब कौम हर्षई की। यह है अव्यय साहब और अब जो यहाँ पर आएगा विद्यालय की, यह है संबंध कारक साहब।
यह संबंध दर्शा रहा है। और यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। व्यवस्था एक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कंडीशन अपना यह पूरा कर चुका है, शर्त पूरा कर चुका है। किसके बाद क्या आएगी, तो संज्ञा शब्द और स्त्रीलिंग शब्द आएगा और संज्ञा आएगी। शर्त भी पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कौमे दीर्घईकार की। और एक चीज और मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानना बड़ा आवश्यक है। यदि आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानेंगे तभी आप इसे बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस विषय को रुचि के साथ समझा होगा, ध्यानपूर्वक देखा होगा और आगे आप इसी प्रकार की ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इतनी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू।